श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। रामचंद्र कृपालु भज मन भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील सुंदर नीरज सुंदरम। पट पीत मानहु तड़त रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। आजान भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मनु जाहि राजेहु मिलहि हो सो परु सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान सिलु स्नेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी शीस सुनि सिय सहित सिय हर्षियली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि बुद्धि मन मंदिर चली। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
रघुपति राघव रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन पतित पावन पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन पतित पावन पतित पावन सीताराम। जय राम श्री राम जय जय राम। 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 पतित पावन सीताराम। जय राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। जय राम श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। जय राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की, श्री प्रभुपाद की। तो आप सबको बहुत बहुत आज बधाई हो रामनवमी की। जैसे सब इकट्ठे हुए हम, तो बात भी हुई थी अभी कि चर्चा करेंगे कुछ राम जी की लीलाओं के बारे में 10-15 मिनट के लिए। तो लीलाएं जो हुई हैं, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज जैसे प्राकट्य दिवस है, श्री राम जी आदर्श पुरुषों में माने जाते हैं। आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श पति। तो हर मामले में परफेक्ट, जैसे जिस तरह से परफेक्शन होनी चाहिए, पर्सोनिफाइड थे, परफेक्शन पर्सोनिफाइड। तो आप समझ सकते हैं उनका बिहेवियर इतना परफेक्ट था कि उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो जाने जाते हैं अपने परफेक्ट बिहेवियर के कारण। तो उनके बिहेवियर से हम बहुत सी बातें सीख सकते हैं। इसी प्रकार से जो उन्होंने लीलाएं की हैं उनसे भी हम सीख सकते हैं। और जो अब आते हैं कृष्ण भगवान पे, कृष्ण भगवान की जो लीलाएं हैं उनको आप कॉपी कर ही नहीं सकते। उन्होंने पर्वत उठाया, उठा नहीं सकते। रासलीला की हम कर नहीं सकते। और जो लोग करने की कोशिश करते हैं उनका आपको पता ही है क्या हश्र होता है। भगवान कृष्ण की हम वाणी जो है उसको आप कॉपी कर सकते हैं। उनकी वाणी क्या है, कहाँ पे है उनकी वाणी? भगवत गीता में। तो आप भगवत गीता में उनकी वाणी में उन्होंने सब कुछ बताया है, किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, मैनुअल ऑफ लाइफ दिया है।
आप कैसे जी सकते हैं, किस प्रकार से आप सोते हैं, खाते हैं, उठते हैं, व्यवहार करते हैं, उनकी वाणी में एक एक चीज़ क्लियर है। और एक एक श्लोक में पूरी की पूरी भगवत गीता का सार है। एक एक श्लोक में नहीं, एक एक शब्द में भी अगर आप समझने चाहें, एक शब्द भी पकड़ लें, उसमें भी आप उस पर अमल करें भगवत गीता के, तो जीवन अपना भी सुधर सकता है, अपने सब घर वालों का भी सुधर सकता है। तो उसमें जैसे कि उन्होंने छोटी छोटी, मैं जैसे एग्जांपल बताता हूँ, उसमें बताया उन्होंने कि किस प्रकार से हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। क्या कहते हैं, भगवान खुद क्या कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपरतम अश्नामी प्रयत आत्मना। क्या कह रहे हैं, कितना सुंदर, क्या कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। और आजकल क्या हम करते हैं, अन्नम मीटम मुर्गम। तो हम अगर भगवान को तो वो भोग लगा नहीं सकते, वो तो खाते ही नहीं है, तो हम क्यों पा रहे हैं फिर। उनकी वाणी से ये बात हमें समझनी चाहिए कि ये जो काम नहीं करने हैं। अगर हम भोग, देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं, हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि अगर आपके घर में कोई भक्त बनाना है आपने, तो आप उसको प्रसाद बना के खिलाओ। प्रसाद क्या होता है, हम क्या खाते हैं, क्या खाते हैं, हम भोजन खाते हैं। भोजन को जब भगवान को अर्पित कर दिया जाता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो प्रसाद बन जाता है। जब आप प्रसाद अपने घर के बच्चे को, अपने परिवार में पति को, अपनी पत्नी को, किसी को भी प्रसाद देते हैं, तो भगवान अपने आप उस पर कृपा करते हैं। आप देखते हैं ना, मेडिसिन, जब आदमी बीमार होता है तो मेडिसिन खाता है, तो हमें पता थोड़ी चलता है कि अंदर केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वो हमें ठीक कर देती है। इसी प्रकार ये प्रसाद भी ठीक कर देता है परिवार को। कैसे, क्योंकि मानसिक प्रवृत्ति बदल देता है। हेल्थ तो ठीक करता ही करता है, क्योंकि हर चीज़ परफेक्टली कुक्ड होती है, टाइमली होती है, और कम मिर्च मसालों में बनी होती है, और शुद्ध सात्विक होती है। तो उनकी वाणी में क्या कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वता त्यक्त्वा पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। जो मेरा जन्म कर्म के बारे में समझ लेता है, उसका दोबारा इस भौतिक जन्म में नहीं होता। और भगवान ने ये भी कहा है कि मैं युगों युगों में अवतार लेके आऊँगा। तो भगवान राम का अवतार लेकर वो उद्धार करने आए। क्या करने आते हैं भगवान, क्या करने आते हैं, साधुओं का परित्राणाय साधु नाम, दुष्टों का नाश करने, और क्या करने, साधु कौन, जो भक्ति करते हैं उनकी। जैसे अहल्या जी का इन्होंने यहाँ पे उद्धार किया, कृष्ण भगवान ने कितने उद्धार किए, पूतना जी का उद्धार किया, कंस का उद्धार किया। रोज वो एक उद्धार किलिंग करते थे ना डीमंस की, तो उद्धार ही तो करते थे। और भगवान उनका उद्धार करने मेन आते हैं, लेकिन साथ में टाइम पास मार भी जाते हैं उनको, जिनको दुष्टों को मारना होता है। वो तो उनके लिए पर्पस उनका मेनली वो नहीं होता है, मेनली तो भक्तों की हेल्प करना, भक्तों को सही दिशा दिखाना होता है। तो अब अगर आप देखें, अब राम नवी मतलब नाइन्थ, 1 + 8 कितना होता है, 9। अब कैलकुलेशन करके देखो राम जी कितने सिंपल सीधे हैं। 1 + 9 मतलब 1 जो कि भगवान हुए 1 + 8, 8 शक्तियाँ होती हैं। तो 1 × 8 को मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा, 8 × 1 8, है ना। तो 8 × 2 सॉरी 1 × ये बना 8 × 1 बना 8, है ना। तो 6 × 2 सॉरी 8 × 2 नहीं तो 7 नहीं, जैसे क्या होता है कि हाँ 9 है ना, 9 भगवान राम है, मैं कृष्ण जी पे आ गया पहले। तो 9 × 1, इनको 9 को भगवान को 9 × 1 9, 9 × 2 18 भी 8 + 1 9 बन जाता है। तो 9 × 3 7 + 2 9। आप जितना मल्टीप्लाई करते रहिए 9 ही रहेंगे। और लेकिन भगवान कृष्ण क्या है, वो अष्टमी वाले दिन पैदा हुए थे। अब उनको कैलकुलेट करके जैसे हम पहले करने लगे थे 8 × 1
8 इंटू 2 6 प्लस 1, तो हो गए ना, 7 रह गए। तो जैसे 8 इंटू 3 6 रह गए, 6 हो गए ना, 4 प्लस 2। और 8 इंटू 4 तो कितना बना टोटल? 5। कम होते जा रहे हैं ना। तो भगवान कृष्ण जो है, इनको जो बचपन की लीलाएं हैं ना, ये वृंदावन की लीलाएं, ये 8 आप मान के चलिए। जैसे जैसे बड़े हुए तो ये इनको समझना हमारे बस का नहीं, मुश्किल हो जाता है। जैसे आगे की लीलाएं, द्वारका की लीलाओं में, तो भगवान जो कृष्ण है उनको इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत से लोग लड्डू गोपाल के रूप में भी सेवा करते हैं। और वृंदावन में तो प्रभुपाद ने कहा है कि वृंदावन में जो लीलाएं हैं वो भगवान की, वो गोपियों के साथ और वहाँ के ब्रजवासियों के साथ जो लीलाएं हैं, उसके बाद वो द्वारका में जाके उन्होंने चेंज कर दिया अपना, है ना। तो इस तरह आप समझ सकते हैं। तो रीजंस समझ लग गए हमें आने के। अब हुआ क्या कि एक तो ये कारण हो गया कि दुष्टों का नाश, और जो साधु लोग हैं उनके लिए उपकार करने आते हैं। और एक और भी कारण था कि भगवान की पत्नी कौन है? लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी की भी इच्छा थी कि बहुत देर हो गई कि मेरे को भी कुछ घूम फिर के आना है, चलो दुनिया में घूम के आते, मेरे को लेके जाओ। तो उन्होंने भी ज़िद की कि मेरे को भी आप लेके चलिए अपने साथ। तो वो उनकी इच्छा पूरे करने के लिए आते हैं। देखो, अपनी पत्नी की तो माननी पड़ती है ना सबको, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो उन्होंने कहा, तो उनके लिए भी आए। और तीसरा, उन्होंने मनु और शतरूपा का भी जो तपस्या की थी, तो उन्हीं का इच्छा पूरी करनी थी। दशरथ जी और कौशल्या माता जो इस जन्म में आए, उनके पुत्र के रूप में उनकी इच्छा पूरे करने के लिए आए थे, क्योंकि उन्होंने तपस्या और भक्ति की थी। और उसके बाद जब नरसिंह भगवान खंबे में से प्रकट हुए, तो उन्होंने कहा था ना कि कहाँ है कहाँ है, तो ये इस खंबे में भी है। मारा उन्होंने तो खंबे में से प्रकट हो गए। तो वो तो डर गए। ये नरसिंह भगवान ने उनको तो मार दिया, उनके फादर को, लेकिन इनको बड़ा प्यार किया। तो ये इन्होंने भी, प्रहलाद महाराज ने भी बड़े वात्सल्य भाव से उनके गोदी में बैठे, और उन्होंने देखा ये इस तरह का जो रस है मैं भी पाना चाहता हूँ पुत्र के रूप में। तो उन्होंने इसलिए भी आके जन्म लिया इस धरती पर लीला करने के लिए कि मैं वात्सल्य रस का भी आनंद ले पाऊँ। ठीक है। अब वात्सल्य रस का भी कितना आनंद लिया उन्होंने? 353 माताओं के द्वारा। आप सोचिए कितनी माताएं थी रामचंद्र जी के? 353। 3 तो आपको पता ही है सबको कि कौन कौन थी 3। लेकिन विश्वामित्र जी एक बार बहुत सी स्त्रियों को लेकर छुड़ा के लेके जा रहे थे, तो उन्होंने एक कंडीशन लगाई थी कि जो राजा, वो तो शत्रु, वो तो राजाओं को मार देते हैं विश्वामित्र जी, तो उन्होंने कहा कि जो राजा इनसे शादी करेगा मैं उसको छोड़ दूंगा, या फिर उसकी रानी नग्न अवस्था में आके यहाँ पे खड़ी हो। तो वो तो होने नहीं देंगे दशरथ जी, और डरते भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए बिना डर के उनसे भी शादियाँ की। तो 350 + 3 353। तो इतना भर भर के आप सोचिए माताओं का वात्सल्य प्यार उन्होंने लिया भगवान राम ने। अच्छा, अब अब कैसे, और जो बहुत प्रचलित कथा है वो क्या है? नारायण 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 नारायण। नारद जी की कथा सुनी हुई है आपने? किसने सुनी है कि भगवान राम के साथ कनेक्टेड क्या है? नहीं सुनी? तो इसको बताते हैं। तो नारद जी क्या हुआ है, एक बार नारद जी को जोश चढ़ गया कि मैं भी वैराग्य लूँगा। नारद जी आपको पता है कि तीनों लोकों में उनकी एंट्री, उनका पास बना हुआ था, कहीं भी अभी भी बना हुआ है, कहीं भी जा सकते हैं। जैसे हम कहीं नहीं जा सकते वीआईपी एरिया में, उनके लिए कोई कंट्रोल नहीं, सब उनके पास मल्टीपल पास होता है, तो कहीं भी जा सकते हैं घूम सकते हैं। वो भगवान के पास गोलोक में भी, धाम में चले जाते हैं, इस धरती पे भी आते हैं, पाताल में, सब जगह जाते हैं।
तो उन्होंने एक बार तपस्या की, बहुत तपस्या करने में वैराग्य के लिए। और इंद्र को बड़ी टेंशन हो जाती है, कोई तपस्या करता है, कोई मेरा इस सिंहासन ना ले ले। तो उसने कहा कि वो भेजो, क्या कहते हैं, अप्सराएं। तो अप्सराओं ने आके अपना डांस प्रोग्राम शुरू कर दिया, तो उनको रिझाने के लिए कि किस तरह तपस्या तोड़ी जाए। तो नारद जी भी बड़े पक्के थे, उन्होंने कोई तपस्या नहीं टूटने दी, बड़ा कई वर्षों तक करते रहे, तपस्या टूटी नहीं। अब क्या हुआ, अब तपस्या तो टूटी नहीं, अब उनको आया कि अब जाके बताऊं किसी को मैं भी बड़ा तो किसके पास जाएं, शिव जी के पास चले गए जाके। शिव जी को पास, शिव जी कहते हैं हाँ जी नारायण। तो कैसे आए, तो क्या बताऊं, बस कितने दिन हो गए आपको आए नहीं। ओ वो क्या बताऊं, थोड़ी बहुत तपस्या चल रही थी, जैसे आदमी थोड़ा करता है। तो क्या तपस्या करी आप, और क्या पूछो नहीं, थोड़ा फूंक दी, उनको जोश में आ गए। जैसे हमें कोई थोड़ा दिलाता ना, क्या हम जैसे मार्केट जाते हैं तो औरतें क्या करती हैं, अपने साड़ी सूट लेके आती हैं, तो उनकी जब फ्रेंड आती है तो पूछती कहाँ गई थी, ना कुछ नहीं बस शॉपिंग करने गई। क्या लाई, थोड़ी साड़ी वाड़ी दिखा तो सही। तो वो निकालती है, फिर धीरे जरा उसको पुश करते हैं। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ थोड़ी बहुत तपस्या कर रहा था, तपस्या भी ऐसी की कि बड़ी बड़ी अप्सराएं आई, ये हुआ वो हुआ। मैंने तो टूटने नहीं दी तपस्या। कह रहे अरे वाह नारद जी, ये क्या बोला, नारद जी बोले हैं, ये कौन, पीको देखो, उन्होंने हाँ बोला ना, ये कंफर्म कर दिया। तो अब शिव जी ने सुना, कहते वाह कमाल कर दिया, अरे वाह नारद जी, पर एक काम करना, ये आपने कमाल किया, लेकिन ये किसी को मत बताना ये बात, और ख़ास करके हरि भगवान को, विष्णु जी को तो मत बताना। हाँ बिल्कुल ना बताऊंगा, मैं क्यों बताऊँ ऐसी बातें, मैं नहीं बताने वाला, लेकिन बिल्कुल नहीं बताऊंगा। फिर मन बाहर निकले वहाँ से, नारायण 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 करते हुए निकले, मैं नहीं बताऊंगा। अरे बता भी दूंगा तो क्या होगा, नहीं मैंने नहीं बताना। ऐसे करते करते अपने मन को पक्का करके तो पहुँच गए भगवान हरि के पास। उनको जाके कहते, वो भी पूछते बड़े दिन हो गए नारद जी, नज़र ही नहीं आया। अरे बस थोड़ा ऐसे ही बिजी था मैं अब बताना नहीं है तो अब पता चलेगा इसमें आगे। शिव जी ने मना किया था ना, अब क्यों किया था उसका भी कारण है ना, उनकी लीला होती है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो होगा, बिज़ी हो गए, मेरा भी कोई ज़्यादा पूछने का कोई है नहीं, आप पूछ भी सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं, आपको पूरा हक है। कहने नहीं, तो अच्छा बता दो फिर कहाँ थे। नहीं वो थोड़ा बहुत तपस्या कर रहा था। तो कहते हैं फिर क्या हुआ तपस्या में, बस बड़ी अप्सराएं आई, इंद्र ने भी कोशिश की, कोई तोड़ नहीं पाया मेरी तपस्या। तो कहते हैं अरे वाह बहुत बढ़िया, तो कोई बात नहीं। तो ये कह के निकल गए। हम निकले तो नारायण नारायण करके ऊपर से जो अपने फ्लाइट से जा रहे थे, जैसे हवा में ही उड़ते हैं वो, तो वो नीचे देखा उन्होंने, बहुत सुंदर एक नगरी, बहुत सुंदर, इतनी सुंदर कि स्वर्ग जैसी। उन्होंने कहा अरे मैं तो जीवन में सब जगह घूमा हूँ, ये तो पहली बार देख रहा हूँ, ये कब बन गई। तो चलो चलते हैं नीचे जाके, इधर चेक करते हैं, चेकआउट करते हैं। नीचे जाकर पहुँचे तो नगरी में पहुँचे तो वहाँ पे उनका जो राजा था, उन्होंने बड़ा स्वागत किया। स्वागत करने के बाद उस राजा ने कहा कि उनको चरण वंदना की, आरती की, बिठाया, खिलाया पिलाया, लेकिन राजा बड़ा दुखी था। तो उसने नारद जी ने कहा दुखी क्यों हो आप। क्या बताएं, एक बेटी है, उसकी शादी नहीं हो रही है। शादी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही। अरे क्या अच्छे वर नहीं मिलते ना आजकल। नारद जी ने सोचा अच्छे वर नहीं मिलते, तो मतलब मिल जाते हैं, ऐसी कोई बात तो नहीं है, आपने शादी.com पे नहीं दिया तो anyway, उन्होंने बताया कि आपने ढूंढी नहीं ठीक से, सबको यज्ञ वगैरह नहीं किए। तो कह रहे कि हाँ यज्ञ भी किए, सब कुछ किया। तो मिलाओ फिर अपनी बेटी को। इतनी देर में उधर से आई बेटी उनकी। तो नारद जी
उसको देख रहे हैं और देखते ही रह गए, आंखें खुली फटी की फटी रह गई। कहते हैं आप कह रहे थे वर नहीं मिलते, तो वर तो हैं आपकी आंखों के सामने भी कई बार वर होता है, पता नहीं चलता है। तो कहते कौन आंखों के सामने कौन? नहीं नहीं, मतलब आप करवाइए इनका और स्वयंवर करवाइए। नाम क्या है इनका? कहते हैं इनका नाम है विष्णु मोहिनी। अब विष्णु मोहिनी इतनी सुंदर कि ये कह रहे हैं ये फटाफट इन्होंने नारद जी कहा इतना तो मैं ब्यूटीफुल हूँ नहीं। और विष्णु मोहिनी से पूछा तो विष्णु मोहिनी कहती है मैं उससे शादी करूँगी जो बहुत हैंडसम, बड़ा सुंदर दिखने में हो और वेल बिल्ट हो। नारद जी कहते मैं तो सुकड़ा सा और मैं इतना सुंदर भी नहीं हूँ। सुंदर कौन हो सकता है? उन्होंने कहा सुंदर तो हरि भगवान सुंदर हैं, उनसे सुंदर कमल नयन, इतने सुंदर घुंघराले बाल, बहुत। तो चलो उनके पास। फिर मारा स्पीड से गए, फटाफट। नारद जी अभी तो गए थे फिर आ गए आप? नहीं, बस कुछ ज़रूरी काम पड़ गया। आपने मैंने देखो आपकी बहुत तपस्याएं की हैं, आपने मेरे को कई बार बोला वर मांगो, मैंने वर नहीं लिया। आज आप ना वर दे ही दो, लेकिन जल्दी में दे दो। अगर 3-4 देने थे एक ही दे दो जल्दी में निकलना है, मेरे को बहुत जल्दी है। क्या भर चाहिए कि मेरे को हरि जैसी सुंदरता मिल जाए। तो भगवान ने कहा तथास्तु। अब भगवान ने जैसे ही कहा उनको हरि जैसी सुंदरता मिल गई। हरि क्या होता है? हरि एक बंदर को भी हरि कहते हैं। तो उनकी शक्ल बन गई। भगवान भी मजा लेते हैं पूरा। तो क्योंकि उन्होंने अपनी लीला करनी है ना, अब राम जी ने आना है तो सारा प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो उस समय शीशा तो होता नहीं था, इतना उनको भी जल्दी थी कि मिल गई तो भगवान दे दी। पहुंच गए वहाँ पे, स्वयंवर चालू हो चुका था इतनी देर में। तो सारे जैसे वो बॉडी बिल्डर राजे तगड़े सब पैसे वाले सुंदर खड़े, और मोहिनी जी आ गई, विष्णु मोहिनी अपनी माला लेके। तो नारद जी ने क्या किया, लाइन तोड़ के, कई बार आदमी होता है ना बीच की कुर्सी खाली होती है, कोई उठ के गया होगा वॉशरूम वगैरह, तो उसमें बैठ गए लाइन में आके पहले। तो पहले बैठ गए तो अब सीधे ऐसे वो यहाँ से चली आ रही है, तो सामने आके ऐसे कि ये तो मेरे को ही चुनेगी। तो इनके सामने आई, आंखें बंद, कई बार खुशी से आंखें बंद हो जाए, आंखें बंद हो जाए। वो सामने आई तो उन्होंने देखा, ऐसे कर दी, ऐसे करके आगे निकल गई। आंखें खोली, माला डली नहीं, ये कैसे आगे निकल गई? टेंशन हो गई नारद जी को। नारद जी फिर उठे, भाग के जाके आगे कुर्सी खाली पड़ी थी, जिस तरह जा रही थी उधर बैठ गए जाके, उस कुर्सी पे बैठे। वो फिर आई, फिर उसने देखे बिना निकल गई। अरे यार ये क्या हो गया, चक्कर क्या है? तो अपने साथ वाले को पूछा कि सारे, बंदा बात करता है ना साथ वाले से, सारे हैंडसम है ना, मैं भी अच्छा लग रहा हूँ ना? तो नहीं, आप तो बड़े बंदर जैसे लग रहे हो। भागे फटाफट तालाब में जाके अपना उन्होंने देखा, तो जाके उसमें शक्ल उनकी बंदर जैसी थी। और इतना गुस्सा आया, सीधे फिर हरि के पास, कहते मैं श्राप दे रहा हूँ तुम्हें। नारद जी को गुस्सा आ गया कि तुमने जो मेरे को वांछित किया है, मेरे स्त्री के सुख से जो मैं चाहता था, तुम्हें भी स्त्री सुख नहीं मिलेगा। अब भगवान को श्राप तो लगता ही नहीं है, लेकिन अब लीला तो करनी है, अपने भक्त की इच्छा तो पूरी करनी है। तो उस लिए भी उन्होंने जन्म लिया इसमें, क्योंकि स्त्री वियोग के लिए ये भी लीला करनी थी सीता जी के साथ जब वियोग हुआ उनका। तो ये भगवान जो है लीलाएं करने आते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सी लीलाएं हैं, जैसे कि समय के हिसाब से देख लेते हैं। तो कितना समय है अपने पास? 10-15। हाँ, तो अभी और एक लीला अब डिस्कस करते हैं। हुआ क्या कि अब आते हैं अयोध्या। अब अयोध्या का नाम कैसे है समझिए, जहाँ युद्ध नहीं होता। अयोध्या, जहाँ कोई युद्ध नहीं होता। बाहर वाला तो युद्ध कर ही नहीं सकता,
क्योंकि आप राजा दशरथ इतने, उनके जो पूर्वज थे इतने शक्तिशाली थे, कोई युद्ध कर ही नहीं सकता। जो भी आता था अश्वमेध यज्ञ भी करते, घोड़ा छोड़ते तो सब एक्सेप्ट करते। पूरी दुनिया बीच में, दुनिया मतलब अमेरिका, साइबेरिया, पूरी जितना भी ग्लोब है ना, सब पे राज करते थे। और युद्ध ऐसा ही नहीं है कि उनके ऊपर कोई अटैक, सेना का युद्ध, कोई आंतरिक युद्ध भी नहीं होता था, मानसिक युद्ध भी नहीं। हम करते ना, आप कितना युद्ध, हम घरों में कितने युद्ध करते, ये करूँ ना करूँ, ये मैंने क्या कर दिया, ओहो आज तो मैंने गलती कर दी, ये कैसे हो गया मेरे साथ। सारा दिन सुबह उठते ही मन में इतने युद्ध शुरू हो जाते हैं। ऐसा भी कोई युद्ध नहीं था, सब शांति से जीते थे, प्रसन्नता से जीते थे, सबकी इच्छाएं पूरी होती थी। राम जी के राज्य में तो लोगों को मरने के लिए भी इच्छा करनी पड़ती थी। आप सोचिए, आदमी मरते ही नहीं थे, वो कहता मैं मरना चाहता हूँ, चलो मर जा, ऐसे समझ लो। मतलब इतना पावर थी भगवान की। अब इसमें क्या हुआ, अब इतना मतलब वहाँ पे इतना खुशहाली थी। और अयोध्या का तो पूरा एक चैप्टर का रामायण में वर्णन है कि किस तरह से वहाँ तो पेड़ों पे फलों की जगह पे हीरे ज्वारातों से सजे हुए होते थे, सोने की सड़कें होती थी। आप सोचिए कि जैसे हम इटली से मार्बल मंगाते हैं ना, इस तरह के बढ़िया बढ़िया मार्बल से बिल्डिंगें बनती थी, सड़कें बनती थी, अनबिलीवेबल। तो वहाँ 12 साल बारिश नहीं हुई अयोध्या में। 12 साल बारिश ना होने के बाद भी किसी को पता ही नहीं चला बारिश नहीं हुई। यहाँ तो बारिश नहीं होती तो सरकारें एक दूसरे पे लगा देती है पोल्यूशन हो गया, बारिश हो जाए तो पोल्यूशन हटे, बारिश हो तो फल आए, बारिश हो तो खाने को मिले, क्योंकि बारिश से ही तो एक्टिविटी चलती है सारी। तो वो पता ही नहीं चला, इतना कुछ था, इतनी समृद्धि थी। तो अब दशरथ जी के तो बेटा था नहीं, बेटी थी। आपको पता ही होगा, बेटी जो थी उनका शांता नाम था। तो अब मैं थोड़ा स्पीड में सुनाऊंगा आपको स्टोरी सारी। शांता की शादी कर दी उन्होंने, उनके जो मित्र थे रोमपत जी महाराज, उनके राज्य में चली गई वो। वहाँ उन्होंने गोद, जैसे गोद ले लेते ना बच्चा, मेरे बच्चा नहीं है तो उनका आप मेरी बेटी को गोद ले लो। तो फिर इन्होंने बेटा अब चाहिए था इनको, तो इन्होंने बहुत से यज्ञ करवाते, लेकिन बेटा हो ही नहीं रहा था। तो किसी ने बोला कि आपको आपके पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना पड़ेगा, उससे जिसने कभी भी किसी पैदा होते ही अपने किसी औरत का चेहरा न देखा। अब वो भी अब क्या, कहाँ से आएंगे। अब हुआ क्या कि एक बार जो ऋषि थे, विपंटक ऋषि, उन बड़ी तपस्या करते थे। अब उनकी तपस्या, फिर इंद्र जी को तकलीफ हुई तो उन्होंने कहा कि इनको मैं तपस्या तोड़ता हूँ, विपंटक ऋषि की। तो तपस्या तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, क्योंकि तपस्या तोड़ो तो वो गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले इनकी तपस्या तोड़नी है। बोले मैं ये काम नहीं करता तोड़ने फोड़ने का, मेरे को कोई अच्छा काम करवाओ। नहीं प्लीज़ आप करिए उनकी तपस्या, नहीं तो ये तो इंद्र कहते हैं मेरे राज्य पे अटैक कर देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं एक तुम्हें फिर से हरे कृष्ण बंद हो गया क्या? हाँ? हरे कृष्णा हाँ बंद हो गया। हरे कृष्णा ऐसे ही चलने दें। हाँ तो ठीक है। ठीक है, तो वो कह रहे प्लीज़ कोई अप्सरा ही दे दो हमें जो इनके जाके तोड़ेगी तपस्या। कहते हैं एक है हमारे पास हंसा को आवाज़ लगाई, हंसा इनकी जरा इनकी हेल्प करो, तपस्या तोड़ के आओ नीचे विपंटक ऋषि की। अब उन्होंने क्या किया, उनकी तपस्या तोड़ने लगी, अपने राग गाए, उनको लुभाने की कोशिश की। उनको पता चल गया विपंटक ऋषि को, उन्होंने गुस्सा चढ़ गया। उन पर गुस्सा चढ़ते ही उन्होंने कहा कि मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। वो कहने लगी बस मेरी इतनी मैंने आपकी सेवा की है, इतना आपको किया है, अब मेरे को एक बार बस एक पुत्र चाहिए, मेरे को आप पुत्र दे दो। तो
उनको तो खूब गुस्सा आया हुआ था, लेकिन उधर से हेल्प कर रहे थे उनकी ब्रह्मा जी भी। तो उन्होंने क्या किया, उनके हाथ में वीर्य डाल दिया। तो उन्होंने क्या किया, अब हाथ में है तो क्या करूं, तो उन्होंने मंत्र फूंक के वहाँ एक हिरनी जा रही थी, हिरनी के गर्भ में डाल दिया। इतनी देर में गुस्सा चढ़ा हुआ था, बंसा जी भी चली गई, ये ऋषि भी चले गए। तो हिरनी के जब बेबी हुआ तो वो इंसान के रूप में हुआ, लेकिन सींग लगे हुए थे। तो ऋषि श्रृंगी, हिरनी तो चली गई ना, उन्होंने हिरनी को देखा ना, माँ को देखा ना, किसी दाई को देखा ना, किसी देखा। अब वो उनकी शादी की भी एक स्टोरी है। उनकी शादी जो बेटी शांता थी, शांता के साथ हो गई थी। वो भी उनको किस तरह से लेके आए, लुभा के लाए, शादी कर दी गई थी। वहाँ पे वो उन्होंने कहा कि वो अगर आके कोई ऐसा पुरुष, उन्होंने अपने दोस्त से पूछा रुपद महाराज जी से कि कोई ऐसा मिलेगा, कहते लो घर में बैठा है, आप ही का तो जो भाई है, आपने जो बेटी दी थी मेरे को, उसी का तो हस्बैंड है, ये कर देंगे। तो फिर उन्होंने उत्तरकामोष्ठी यज्ञ किया। उनमें से यज्ञ पुरुष आए। यज्ञ पुरुष बहुत सुंदर, खीर का उन्होंने बड़ा सा, इतना बड़ा ऐसे पकड़ा हुआ था गड़वी। तो उन्होंने कहा इतनी बड़ी तो हम संभाल भी नहीं पाएंगे, मैं छोटी कर देता हूँ। छोटी करी, छोटी करके उन्होंने दशरथ महाराज को दी। दशरथ महाराज ने रानियों को दी। कौशल्य माता ने आधा पाया, उसमें थे 1/4 कैकेयी माता ने, उसके बाद पाया उसका 1/4 सुमित्रा माता ने, और उसमें कैकेयी माता ने भी आधा अपने हिस्से का सुमित्रा माता को दे दिया। बहुत सुंदर नौमी वाले दिन कौशल्या जी को पुत्र की प्राप्ति हुई, राम जी आए। ठीक है, उसके बाद लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, मतलब इस सारे के सारे नौवीं वाले दिन ही पैदा हुए हैं। फिर भरत जी कैकेयी माता को ये सुंदर पुत्रों का सबको उनको पुत्र मिले। तो अब वो जो गड़वी थी ना, गड़वी, वो गड़वी को एक चील आई लेके चली गई, वो गिर गई। अंजना माता बैठी थी उनकी गोद में। तो हनुमान जी, अंजनी पुत्र हनुमान जी भी उनके ब्रदर। तो इस तरह से ये सारे, अच्छा बचपन से ही ना जब माताएं गर्भवती थी, तो जैसे ही कौशल्या माता जाती बैठती हैं तीनों, तो इनके चरण बाहर को आते राम जी के, और जो बाकी बच्चे थे उनके हाथ बाहर को आते। तो छूना चाहते थे राम जी के चरण, वो तीनों लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हमेशा यही कहते थे कि ये तो सारे विष्णु तत्व ही लीला करने आए थे भगवान। तो शुरू से इनका अंदर पैदा था। जब पैदा हो गए तो इनको क्रेडल में बच्चों को डाल देते ना, झूले में, 4 झूलों में डाला, तो बड़ा रोते थे, सारे बच्चे रोते थे। तो उन्होंने कहा कि कैसे करें। तो कहते हैं ना कि जैसे बच्चा रोता है तो इसके पेट में कुछ लगा दो, कोई कहता है कुछ कर दो, आजकल तो कहते हैं इंक्यूबेटर में डाल दो, हीट दे दो। कुछ नहीं, ऐसा नहीं था। तो उन्होंने कहा कि चेक करके देखते हैं कि क्या चक्कर क्या है। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को राम जी के झूले में डाला, तो चुप हो गए। और भरत शत्रुघ्न उनको इकट्ठे कर दिया, तो चुप हो गए। 4 क्रेडल में से 2 क्रेडल रह गए। तो आप शुरू से ही इन भाइयों में इतना प्यार था। और शरारती, तो एक बार क्या हुआ कि मिट्टी में खेल रहे, पहचाने भी नहीं जा रहे, इतनी मिट्टी इनके शरीर पे डली हुई, चारों बच्चों को एक दूसरे गोले बना के मार रहे हैं। तो मंथरा, तो आपको पता ही है मंथरा, अरे क्या कर रहे हैं, क्यों परेशान कर रखा है, तो परेशान ही रहती थी। तो अब उनकी माँओं को बुलाती हूँ, कौशल्या आना जरा, कई सारी आई। कहती क्या हुआ मंथरा, अरे कुछ नहीं, देखो इनको संभालो, कितना गंद कर रखा है इन्होंने, सारा कुछ कर रखा है। तो माएँ गई और उन्होंने माताओं को भी मारे गोले, और माताओं ने भी मारने शुरू कर दिए, सारे खेलने लग गए। तो बताओ, मेरी तो किस्मत फूटी है, मैं इनको मना कर रही हूँ, बच्चे तो बच्चे, माएँ भी साथ में मिल गई हैं। तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी आप ना कौशल्या माता के पास जाओ, उनको सॉरी बोलो जाके, और ऐसे खड़े हो ना पीछे, तो मैं पीछे से मारूंगा, नीचे झुक जाना गोला मिट्टी का। तो उन्होंने, लक्ष्मण जी खड़े हो गए,
वहाँ मंत्रा भरत जी भी खड़े हो गए, सॉरी हम आगे से नहीं करेंगे ऐसे। तो इतनी देर में रामचंद्र जी ने बड़ा गोला मारा, धाड़ और नीचे बैठे सीधा मंत्रा के मुंह पे। सारा वो कुर्ती चिल्लाती वहाँ से भागी फिर मंत्रा, तो आपको पता ही है कि किस तरह से। तो ये बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करा करते थे भगवान। अनगिनत लीलाएं आपको पता ही है कि कैसे कैसे उन्होंने किए। और कितने मिनट प्रभु जी हो गया? 5 मिनट हॉल मिल गया। तो एक लीला और करते हैं। अब राम जी का नामकरण होना है। विशिष्ट महाराज, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आए। अब भगवान ने उनके हृदय में स्वयं ही नाम डाले कि राम जी इतने सुंदर, ग्रीन कलर कंप्लेक्शन, राम जी बाल डार्क ग्रीन घुंघराले, ऐसी आभा आप देख भी नहीं सकते। जैसे कई बार होता है ना किसी चीज़ पे चकाचौंध करने की। आपने से कौन कौन गया है वहाँ पे अयोध्या जी? और वाह, जय सिया राम। तो देखा ना आपने ग्रीन कलर के, जो बनाने वाले मूर्तिकार ने वो मूर्ति विग्रह बनाया, जब बना के लाए उन्होंने, जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ अगले दिन रोए जा रहे हैं कि क्या हुआ। मोदी जी ने कहा क्यों रो रहे हैं? कहते ये तो मैंने बनाया ही नहीं, तो ऐसे थे ही नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसे लगता है लाइवली, बिल्कुल जीवित लग रहे हैं। तो भगवान की लीला सोचिए ना कि अर्चे विग्रह में किस तरह से प्रविष्ट करके। तभी तो प्रभुपाद कहते हैं ना कि आप पीतल की मूर्ति हो या पत्थर की मूर्ति हो, इसको मूर्ति मत समझिए। देखो, देखने वाला तो इसको पत्थर भी समझ सकता है, और जिसके भक्ति भाव है इसको भगवान भी समझ लेता है। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी गए पहली बार, सब अपने साथियों के साथ, सब साथी उनको जब जगन्नाथ जी को देखा तो सब कीर्तन कर रहे हैं। दुनिया, हम भी जाते हैं जगन्नाथ जी, कौन कौन गया आप में से? जो नहीं गए वो भी जरूर जाना। वहाँ जाते हैं, हम क्या करते हैं? धक्का मुक्की करने लग जाते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो देखते हैं आंसू, उनकी धारें इतनी लंबी लंबी निकल रही हैं और बेहोश होकर गिर गए। तो आप सोचिए, भक्त में और अभक्त में हम में क्या फ़र्क होता है कि हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, कैलकुलेशन लगाते हैं, ये कैसे हो गया, ये मंदिर कैसे हो गया, मंदिर वाले हमसे क्या लूट के ले जाएंगे, मंदिर वाले हमें कुछ पट्टी तो नहीं पढ़ा देंगे, हमारा इनका मकसद क्या है, हमें क्या ले जाएंगे हमसे, हमें क्या दे जाएंगे। ये कैलकुलेशन जब लगाता रहता है ना इंसान, तो उसको कभी भी भक्ति नहीं मिल सकती। भक्ति के लिए आपको कृपा चाहिए, आपको भगवान की सेवा करनी होती है। आप आके, जैसे आप बड़े भाग्यशाली हैं, सारे यहाँ पे मंदिर है भगवान का, आप आके बहुत सी सेवाएं कर सकते हैं। इसमें आप पे भगवद गीता पढ़ सकते हैं, भगवद गीता लेके बांट सकते हैं, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को भी बता सकते हैं। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं? जारे देखो ताए को कृष्ण उपदेश, हरे नाम हरे नाम एव केवलम तलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। आप किसी को अगर भक्ति का बीज दे देते हैं तो इससे बड़ा कोई भी आप उस पर उपकार नहीं कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में भी कहा है कि मैं अवतार लेके आऊँगा, 10 अवतारों में आऊँगा। भगवान राम भी उन्हीं अवतारों में आए। कृष्ण जी ने जो बात कही है उसको आप भगवद गीता में पढ़ के अमल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लीलाएं तो बहुत हैं, तो फिर कभी डिस्कस कर सकते हैं। तो आज एक बार जय सिया राम। धन्यवाद आपका, आपने बड़े ध्यान से सुना। अब क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन किसी का है?